गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अपन बिजनेस के सेकेंड चैप्टर का पार्ट 5 देखते हैं आज। ठीक है, तो स्टार्टिंग कहाँ से है हमारी? टाइप ऑफ कंपनीज के टाइप से। कंपनी के टाइप कितने होते हैं? दो तरीके, जनरली दो तरीके के मान के चलते हैं, पब्लिक कंपनी और प्राइवेट कंपनी। देखते हैं पब्लिक कंपनी और प्राइवेट कंपनी क्या होता है डिफरेंस के थ्रू। तो प्राइवेट कंपनी में मिनिमम कितने मेंबर होने चाहिए? 2, और मैक्सिमम कितने मेंबर हो सकते हैं? 50। लेकिन पब्लिक कंपनी में मिनिमम 7 मेंबर हो सकते हैं और मिनिमम कितने हो सकते हैं, मैक्सिमम कितने हो सकते हैं? अनलिमिटेड। दोनों के बीच में पहला डिफरेंस क्या है? प्राइवेट कंपनी के मिनिमम मेंबर 2 एंड मैक्सिमम मेंबर्स 50 एंड पब्लिक कंपनी मिनिमम मेंबर 7 एंड मैक्सिमम मेंबर अनलिमिटेड, कितने भी हो सकते हैं पब्लिक में। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, cannot invite general public to buy its shares and debentures। प्राइवेट कंपनी जनरल पब्लिक को शेयर्स और डिबेंचर्स के लिए नहीं बुला सकती, लेकिन पब्लिक कंपनी इनवाइट्स जनरल पब्लिक टू बाय इट्स शेयर्स एंड डिबेंचर्स। अपने शेयर्स और डिबेंचर्स खरीदने के लिए जनरल पब्लिक को बुला सकती हैं। सर्टेन रिस्ट्रिक्शंस ऑन ट्रांसफर ऑफ इट्स शेयर्स। कुछ रिस्ट्रिक्शंस हैं शेयर्स ट्रांसफर करने में प्राइवेट कंपनी में, लेकिन पब्लिक कंपनी में फ्रीली शेयर्स ट्रांसफर हो सकते हैं। It has to write private limited after its name। प्राइवेट कंपनी को प्राइवेट लिमिटेड लिखना पड़ता है अपने नाम के आगे, जैसे कि टाटा सन्स है ना। मिनिमम कैपिटल कितनी चाहिए पड़ती है प्राइवेट कंपनी को? 1 लाख। पब्लिक कंपनी में इनको सिर्फ लिमिटेड लिखना पड़ता है, प्राइवेट लिमिटेड नहीं लिखना पड़ता, जैसे कि रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड। देन मिनिमम कैपिटल कितनी है इनकी? 5 लाख, कम से कम 5 लाख तो चाहिए स्टार्ट करने के लिए। नेक्स्ट वन दिया है हमारा फॉर्मेशन ऑफ कंपनी। कंपनी का फॉर्मेशन कैसे होता है? तो मीन्स फॉर्मेशन ऑफ कंपनी मीन्स ब्रिंगिंग अ कंपनी इनटू एग्जिस्टेंस। कंपनी को एग्जिस्टेंस अस्तित्व में लाना एंड स्टार्टिंग इट्स बिजनेस, और अपना बिजनेस स्टार्ट करना। दीज स्टेप्स इंक्लूड्स द फॉलोइंग फॉर्मेशन ऑफ कंपनी। कंपनी फॉलो करने के लिए स्टेप्स लेने पड़ते हैं। तो 4 स्टेप है। पहला प्रमोशन, इनकॉर्पोरेशन, सब्सक्रिप्शन, कैपिटल सब्सक्रिप्शन, देन कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस। जो प्राइवेट कंपनी होती है उनको सिर्फ ये 2 फॉलो करने पड़ते हैं, और जो पब्लिक कंपनी होती है उनको ये पूरे फॉलो करने पड़ते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं प्रमोशन क्या होता है। तो प्रमोशन मीन्स कंसीविंग अ बिजनेस अपॉर्चुनिटी। जो बिजनेस अपॉर्चुनिटी अवेलेबल है उनको ग्रैब कर लेना एंड टेकिंग एन इनिशिएटिव फॉर्म ऑफ कंपनी, और कंपनी स्टार्ट करने का एक इनिशिएटिव स्टार्टिंग कर देना, ये कहलाता है प्रमोशन। देन स्टेप क्या होती है प्रमोशन के लिए? तो सबसे पहले बिजनेस अपॉर्चुनिटी को पहचानो आप कि कौन सा बिजनेस मार्केट में ज़्यादा अच्छा चल रहा है, हम कौन सा काम करें जिससे ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट गेन करें। देन फीजिबिलिटी स्टडीज, आप जो बिजनेस कर रहे हैं उसके अकॉर्डिंग टेक्नोलॉजीज अवेलेबल हैं, आपको उतना नॉलेज है, वैसे वर्कर्स मिलेंगे आपको उस टेक्नोलॉजी यूज़ करने जैसे, इस सब की स्टडी कर लेनी चाहिए। नेम अप्रूवल, अपनी कंपनी का नाम डिसाइड करके उसको अप्रूव करा लेना चाहिए कि किसी से मिलजुल तो नहीं रहा है। फिक्सिंग अप सिग्नेचरीज टू दी एमओए। एमओए मतलब मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, एक डॉक्यूमेंट होता है उसमें सिग्नेचर अथॉरिटी को फिक्स कर दो कि कौन सिग्नेचर करेगा। देन अपॉइंटमेंट ऑफ प्रोफेशनल्स, बैंकर्स का, सीए का, प्रोफेशनल्स का अपॉइंटमेंट करो जो अपने काम में परफेक्ट हो। प्रिपरेशन ऑफ नेसेसरी डॉक्यूमेंट्स, जितने भी ज़रूरी कागजात हैं, एमओए, एओए, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, सर्टिफिकेट्स वगैरह, वो सभी क्या करें आप तैयार करके रखें। ठीक है, ये हो गया प्रमोशन। प्रमोशन के बाद दिया है इनकॉर्पोरेशन। तो इनकॉर्पोरेशन मतलब क्या होता है? मीन्स रजिस्ट्रेशन ऑफ द कंपनी। आप रजिस्ट्रेशन ऑफ द कंपनी बॉडी कॉर्पोरेट, इसके अंदर आप बॉडी बना रहे हो, अलग से कंपनी बन रही है अंडर दी कंपनीज एक्ट। किसके अंदर बन रही है कंपनी अलग से एक बॉडी? कंपनीज एक्ट 1956 के अंदर। एंड रिसीविंग सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन, और आपको फिर उसके बदले में क्या मिल रहा है? सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन का एक सर्टिफिकेट मिल रहा है कि आपकी कंपनी फॉर्म हो गई है। इसके लिए भी कुछ स्टेप है। तो सबसे पहला स्टेप है एप्लीकेशन फॉर इनकॉर्पोरेशन। आप रजिस्ट्रार के पास कंपनीज एक्ट के अकॉर्डिंग, जो रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी होता है उसके पास जाके एप्लीकेशन दें कि हमें कंपनी बनानी है। फिलिंग ऑफ नेसेसरी डॉक्यूमेंट्स, जो भी ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स हैं जैसे एमओए, एओए, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशंस एंड परमिशंस चाहिए लोकल गवर्नमेंट्स की, वो सब आप क्या करें? सबमिट करें। पेमेंट ऑफ फीस, जितनी आपकी कैपिटल उसके हिसाब से पेमेंट ऑफ फीस बदलती रहती है, पे करें। देन रजिस्ट्रेशन, वो आपका रजिस्ट्रेशन करेंगे, रजिस्ट्रार अपने रजिस्टर पे आपकी कंपनी का नेम नोट करेगा, वेरीफाई करेगा, और उसके बाद लास्ट में आपको क्या मिल जाएगा? सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन। आपकी कंपनी बन गई। अब कंपनी बन गई है तो हमें कंपनी चलाने के लिए पैसे चाहिए, तो हम क्या करते हैं? थर्ड स्टेप,
कैपिटल सब्सक्रिप्शन. कैपिटल सब्सक्रिप्शन मीन्स अ कंपनी कैन रेज फंड्स. कंपनी फंड्स कहाँ से ला सकती है? फ्रॉम द पब्लिक. पब्लिक से. कैसे? पब्लिक ऐसी तो पैसे देगी नहीं. बाय इशूइंग शेयर्स एंड डिबेंचर्स. शेयर्स और डिबेंचर्स इशू करके. ठीक है, अब देखते हैं शेयर्स और डिबेंचर ऐसी तो इशू होंगी नहीं, उसके लिए भी कुछ स्टेप्स है. तो पहला स्टेप है सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडियाज अप्रूवल. सेबी की अप्रूवल लेना. देखो इंडिया में जितनी भी कंपनी चलती है उन सबको मैनेज और कंट्रोल कौन करता है? सेबी. इसलिए सेबी को हम वॉच डॉग भी कहते हैं. नजर रखने का काम भी सेबी ही करता है. तो उसकी अप्रूवल लेनी पड़ेगी कि हम इशू कर लें. देन फिलिंग अ प्रोस्पेक्टस. अब लोगों को इनवाइट करना पड़ेगा. अपने आप तो पता चलेगा नहीं किसी को कि हमने शेयर इशू किए हैं. तो प्रोस्पेक्टस बनाएंगे, लोगों को अट्रैक्ट करेंगे अपने साथ कि आप हमारे शेयर खरीदें. देन अपॉइंटमेंट ऑफ बैंकर, ब्रोकर्स एंड अंडरराइटर्स. अब हमें इन लोगों की जरूरत क्यों पड़ती है? जब एप्लीकेशन आएंगी तो पैसे बैंक में आएंगे, तो हमें बैंकर चाहिए, ब्रोकर, ताकि वो लोगों को मोटिवेट करे, पब्लिक को किस कंपनी के शेयर्स खरीदो, इसलिए हम ब्रोकर खरीदते हैं. और अंडरराइटर जो हमारे शेयर्स को इशू करे और उनको लोगों तक पहुंचाए. ये अंडरराइटर्स हो गए. मिनिमम सब्सक्रिप्शन कितना होना चाहिए? 90%. जैसे आपने 1 लाख के शेयर्स इशू किए हैं तो उसका 90% सब्सक्रिप्शन होना चाहिए, तभी आप इशू कर सकते हैं, वरना इशू पॉसिबल नहीं है. एप्लीकेशन टू स्टॉक एक्सचेंज. स्टॉक एक्सचेंज में एप्लीकेशन देनी पड़ेगी क्योंकि पब्लिक स्टॉक एक्सचेंज से ही आके हमारे जाके शेयर्स खरीदती है, तो उनके पास भी हमारा रजिस्ट्रेशन होना चाहिए. उसके बाद हम क्या करते हैं? सब कुछ हो गया, लोगों ने पैसे दे दिया एप्लीकेशन, अब उनको उनके हिस्से के शेयर्स अलॉट कर देते हैं. ठीक है, अब सब कुछ हो गया, पैसे भी आ गए, तो अब क्या काम बचा? बिजनेस स्टार्ट करना. तो क्या हो गया? कमिटमेंट ऑफ बिजनेस. कमिटमेंट ऑफ बिजनेस में है आ डिक्लेरेशन दैट. पहले क्या स्टेप देने पड़ेंगे बिजनेस स्टार्ट करने के लिए? कि हमने 90% शेयर्स के सब्सक्रिप्शन मिले थे और इशू कर दिए. फर्स्ट पॉइंट हो गया. डिक्लेरेशन करना पड़ेगा कि सभी डायरेक्टर्स ने जितने उनको शेयर किए उसके बदले में हमें कैश दे दिया है. कोई भी फ्री में डायरेक्टर्स ने शेयर्स नहीं लिए हैं. उसके बाद एक और डिक्लेरेशन देना पड़ेगा कि जो भी रिक्वायरमेंट्स हैं कंप्लीट करने के लिए मस्ट बी साइन बाय द डायरेक्टर ऑफ द कंपनी. वो कौन साइन करेगा? जो भी ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स है, जो भी रिक्वायरमेंट्स है, वो हमारी कंपनी के डायरेक्टर्स साइन करेंगे. ठीक है, इसके बाद हमारी कंपनी में क्या क्या इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स होते हैं उनको पढ़ते हैं. ओके, आगे देखते हैं. इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स यूज्ड इन फॉर्मेशन ऑफ कंपनी. कुछ ऐसे डॉक्यूमेंट्स जो कंपनी फॉर्म करने के लिए इंपॉर्टेंट है. पहला दिया है मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, जिनको हम एमओए भी बोलते हैं. नो कंपनी कैन बी रजिस्टर्ड विदाउट अ एमओए. एमओए के बिना कोई भी कंपनी रजिस्टर्ड हो ही नहीं सकती. एंड दैट इज वाई इट्स समटाइम कॉल्ड अ लाइफ गिविंग डॉक्यूमेंट. इसीलिए इसको कभी कभी लाइफ गिविंग डॉक्यूमेंट भी कहते हैं. तो एमओए में ऐसा क्या होता है, क्यों इतना ज़रूरी है? तो उसके कंटेंट्स देखते हैं. तो सबसे पहले नेम क्लॉज होता है, कंपनी का क्या नाम रहेगा, किसी और कंपनी से मैच नहीं होना चाहिए. ये सब हम किस में देखते हैं? नेम क्लॉज में. देन सिचुएशन क्लॉज, हमारा मेन ऑफिस कहाँ पे सिचुएटेड होगा, हम किस किस रीजन में बिजनेस करेंगे, ये सब कहाँ पे रहता है? सिचुएशन क्लॉज. देन ऑब्जेक्टिव क्लॉज में हम क्या मेंशन करते हैं कि हमारा उद्देश्य क्या है, उसके अलावा हम कोई और वर्क नहीं कर सकते. लायबिलिटी क्लॉज में हमारी कितनी जिम्मेदारियां हैं ये मेंशन करते हैं. कैपिटल क्लॉज, हम कितनी कैपिटल रखेंगे अपने बिजनेस की. अब आपने जो ये मेंशन कर दी ना, इनको आप बदल नहीं सकते, इतना इजीली नहीं बदल सकते बिना रजिस्ट्रार को बताए. तो हमें यही सारे फॉलो करने पड़ते हैं. ओके, नेक्स्ट दिया है आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, AOA आर द रूल्स. ये क्या है? रूल्स है फॉर द इंटरनल मैनेजमेंट, हमारे बिजनेस के अंदर वाले मैनेजमेंट के लिए रूल्स हैं. ऑफ द अफेयर्स ऑफ अ कंपनी, कंपनी के अंदर के अफेयर्स को मैनेज करने के लिए ये रूल्स बनाए हैं. द आर्टिकल एंड पावर्स ऑफ द ऑफिसर्स एंड बोर्ड ऑफ डायरेक्टर. इस आर्टिकल में हम क्या बताते हैं? ऑफिसर्स और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की पावर्स डिसाइड करते हैं. तो क्या रहता है इसमें? कंटेंट्स में देखते हैं. राइट ऑफ ईच क्लास ऑफ शेयर होल्डर, सभी अलग अलग क्लास के जो शेयर होल्डर है, कोई ज़्यादा कोई कम कोई और कम, तो उनके अधिकार क्या होंगे. प्रोसीजर फॉर मेकिंग अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स, शेयर्स अलॉट करते हैं तो प्रोसीजर कैसा रहेगा, किस बेसिस पे हम शेयर अलॉट करेंगे. प्रोसीजर फॉर सिलेक्शन एंड रिमूवल ऑफ डायरेक्टर, डायरेक्टर को हम कैसे सिलेक्ट करेंगे और कैसे हटाएंगे. प्रोसीजर फॉर कैपिटल रीएडजस्टमेंट, ये कैपिटल क्लॉज से हमें कैपिटल बदलनी है तो कैसे हम कैपिटल को रीएडजस्ट कर सकते हैं. प्रोसीजर फॉर रिगार्डिंग वाइंडिंग अप ऑफ द कंपनी, कंपनी बंद करने के लिए हमारा क्या प्रोसीजर रहेगा, हम कौन सा प्रोसीजर फॉलो करेंगे कंपनी क्लोज करने के लिए. नेक्स्ट वन है प्रोस्पेक्टस. प्रोस्पेक्टस क्या होता है? मीन्स एनी डॉक्यूमेंट विच इनवाइट्स डिपॉजिट, ऐसा कोई भी डॉक्यूमेंट जो क्या इनवाइट करता है? डिपॉजिट्स, अपने पास डिपॉजिट्स लाता है फ्रॉम द पब्लिक, पब्लिक से, टू परचेज शेयर्स,
किस लिए डिपॉजिट दे रही है पब्लिक? शेयर परचेज करने के लिए या डिबेंचर परचेज करने के लिए। वो कहलाता है प्रॉस्पेक्टस। एक ऐसा डॉक्यूमेंट जो पब्लिक से पैसा ला रहा है हमारे शेयर्स एंड डिबेंचर्स खरीदने के लिए, उसको बोलते हैं प्रॉस्पेक्टस। एक इन्विटेशन कहते हैं हम इसे। क्या कंटेंट्स रहते हैं? कंपनी का नेम रहता है, उसका एड्रेस रहता है कि कहाँ पे उसका रजिस्टर्ड ऑफिस सिचुएटेड है। मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, हमारी कंपनी का उद्देश्य क्या है, वो लिखा होता है। नंबर एंड क्लासेस ऑफ शेयर्स, कितने शेयर्स हैं और कितनी कौन कौन सी क्लासेस के शेयर्स हैं। हमारे यहाँ पे अलग अलग क्लासेस होती है, डिवीजन होता है शेयर्स का, आगे पढ़ेंगे, अकाउंट में भी पढ़ेंगे आप लोग। क्वालिफिकेशन ऑफ शेयर्स ऑफ द डायरेक्टर, डायरेक्टर्स के पास कौन सी कैटेगरी के शेयर्स रहेंगे। टाइम ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ द सब्सक्रिप्शन लिस्ट, शेयर्स खरीदने के लिए कितने समय तक हमारी लिस्ट, सब्सक्रिप्शन लिस्ट ओपन रहेगी। अंडर राइटर्स टू द इशू करने के लिए कौन हमारे अंडर राइटर्स रहेंगे, और हमारा मर्चेंट बैंकर कौन सा है जिससे आप शेयर्स खरीद सकते हो। शेयर्स खरीदना मतलब कोई सामान देना नहीं होता, एक डिजिटल फॉर्मेट में एक सर्टिफिकेट दे देते हैं कि आप इस कंपनी के शेयर्स के इतने % हिस्सेदार हो, उसको शेयर्स बोलते हैं। स्टेटमेंट, ये आखिरी टॉपिक है हमारे इस चैप्टर का। स्टेटमेंट इज ल्यू ऑफ प्रोस्पेक्टस, प्रोस्पेक्टस की ल्यू में एक स्टेटमेंट दिया है, तो देखिएगा इसके पोजिट कुछ बोला है यहाँ पे। अ पब्लिक कंपनी हैविंग अ शेयर, पब्लिक कंपनी उसके शेयर कैपिटल में समटाइम्स डिसाइडेड नॉट टू रेज फंड्स, वो कई बार डिसाइड करते हैं कि हमें पब्लिक से पैसे नहीं लेना, हमें शेयर इश्यू करके पैसे नहीं लेना। क्यों? इट मे बी कॉन्फिडेंट ऑफ द ऑब्टेनिंग द रिक्वायर्ड कैपिटल, क्योंकि वो कॉन्फिडेंट है कि हम प्राइवेटली ही उतनी कैपिटल ला सकते हैं, हमें बाहर से किसी से कैपिटल नहीं लेनी। In such case, it will have to tile a statement of lieu of prospectus. ऐसे केस में उन्हें क्या देना पड़ता है? रजिस्ट्रार को स्टेटमेंट इन ल्यू ऑफ प्रोस्पेक्टस। ठीक है, आखिरी टॉपिक है चॉइस ऑफ फॉर्म ऑफ बिजनेस। अब देखो हमने इतने सारे टाइप के चॉइस पढ़ लिए हैं बिजनेस के कि कितने सारे टाइप्स होते हैं बिजनेस के। अब उनमें से हमारे लिए कौन सा बेटर है? तो देखो सभी बेटर है, हमारी कंडीशंस क्या है उसके हिसाब से हम चूज करते हैं। तो पहला, कॉस्ट एंड ईज ऑफ सेटिंग अप द बिजनेस या ऑर्गेनाइजेशन, हमारे पास कितनी कॉस्ट है और कितना कन्वीनियंटली हम सेट कर सकते हैं, इससे हम डिसाइड करेंगे। कैपिटल कंसिडरेशन, कितना पैसा है हमारे पास, उससे डिसाइड करेंगे। नेचर ऑफ बिजनेस, आप किस तरीके का बिजनेस करना चाहते हैं। डिग्री ऑफ कंट्रोल डिजायर्ड, आप कितनी कंट्रोल चाहते हैं। अगर आप पूरा कंट्रोल अपने हाथ में चाहते हैं तो सोल ट्रेडर जाइए, थोड़ा कंट्रोल शेयर करने के लिए तैयार है तो पार्टनरशिप में, बिल्कुल कंट्रोल फ्री छोड़ने के लिए तैयार है तो कंपनी में आइए, डिपेंड करता है। लायबिलिटी और डिग्री ऑफ रिस्क, आप कितनी जिम्मेदारियां और कितनी रिस्क उठाने के लिए तैयार हो, ये भी डिपेंड करता है, इससे ही हमारे बिजनेस सिलेक्ट होते हैं। ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट था और बहुत बड़ा भी था, इंटरेस्टिंग भी था, प्रैक्टिकल था। आई होप आप सबको समझ में आया होगा। हैव अ गुड डे।